सीएम मनोहर लाल खट्टर की विधानसभा क्षेत्र करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और इसी कड़ी में इसी मामले पर अब संयुक्त किसान मोर्चा करनाल में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार द्वारा की गई क्रूर हिंसा की कड़ी निंदा उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ ये हिंसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्वाचन क्षेत्र में हुई है, जब मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम के संदर्भ में स्थानीय किसानों द्वारा काले झंडों से विरोध किया जा रहा था और इस दौरान सरकार की क्रूर कार्रवाई और करनाल में तैनात पुलिस कर्मियों के बल को प्रदर्शनकारियों के सिर तोड़ने के लिए एसडीएम का आदेश पूरे तरीके से अस्वीकार्य और असहनीय है, ये भी उन्होंने कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र के लिए अपमान और शर्म की ये बात है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब जलियांवाला बाग वर्चुअल रैली कर रहे थे, वहीं करनाल में हुआ जलियांवाला बाग दोगुना शर्मनाक है। एसकेएम ने खट्टर और चौटाला सरकार को चेतावनी दी है कि किसान पीछे नहीं हटेंगे और वर्तमान ऐतिहासिक आंदोलन को जन विरोधी सरकार के इस बर्बर कृत्यों से दबाया नहीं जा सकता है। दमन के सरकार के प्रयास ही किसानों के संकल्प और शांतिपूर्ण आंदोलन को मजबूत करेंगे। आने वाले दिन में संघर्ष और भी तेज होगा। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, अब जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बात अपनी रखी है, उन्होंने कहा है और निंदा की है सरकार के इस कृत्य की, इसमें अब क्या कुछ अपडेट है और आगे किस तरीके से वो कार्रवाई करने वाले हैं? क्या कुछ किसानों की आगे रणनीति? देखिए, उनकी तरफ से दो सीधी सीधी मांगे कर दी गई थी। जैसे ही ये मसला सामने आया था कि लाठीचार्ज हुआ है और किसानों को अरेस्ट कर लिया गया है, तो दो मांगे उनकी तरफ सीधे रखी। पहले एसडीएम आयुष सिन्हा को तत्काल बर्खास्त किया जाए और जितने भी किसान हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है उन्हें छोड़ा जाए। पहले कॉल दी गई थी कि कल शाम 5 बजे तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा, तब तक सभी टोल और रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। किसानों की तरफ से तुरंत ये कॉल दे दी गई थी। जैसे ही किसानों पे करनाल में जब लाठीचार्ज हुआ था, उनकी तरफ से कॉल दे दी गई थी कि सभी रोड और टोल प्लाजे बंद कर दिए जाएं। और ये हर जगह देखने को मिला। चाहे हम पंजाब की बात करें, पंजाब में शंभू बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो केएमपी से लेकर लगभग सभी मेजर टोल प्लाजे बंद कर दिए गए थे। पहले 5 बजे तक थी, पर जब 5 बजे तक ये पाया गया कि बाकी किसानों को नहीं रिलीज किया गया है, तो कॉल खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हरियाणा को लीड करते हुए नजर आते हैं ज्यादातर, उनकी तरफ से कॉल दी है कि ये धरना अभी खत्म नहीं होगा। भले ही कॉल 5 बजे की थी, पर उसे वहां पे खत्म नहीं किया जाएगा, उसे आगे तक कंटिन्यू किया जाएगा जब तक उनके भाइयों को रिलीज नहीं किया जाता। तो करीब 7 साढ़े 7 बजे के करीब जब किसानों को रिलीज किया गया, तब एक मैसेज कन्वे किया गया कि उनको रिलीज कर दिया गया, अब टोल प्लाजे खोले जा सकते हैं। तो टोल प्लाजे तो खोल दिए गए हैं, पर संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से बकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके दो बातें कही गई हैं। एक, जो तमिलनाडु राज्य विधानसभा द्वारा 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाने का स्वागत किया था, उन्होंने सीधे तरह से ये लाइन कवर्ड किया गया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, ये उन्होंने अपने प्रेस नोट में दिया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सीधे कहा है कि एसकेएस पर पुलिस को आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हैं। तो ये दो मांग करके इनका प्रदर्शन जारी है। बकायदा एक प्रेस नोट जारी किया गया और ये उनकी कॉल है। लगातार अब किसानों की तरफ से जोर दिया जाएगा कि एसडीएम आयुष सिन्हा को जल्द से जल्द या तो उन पर कार्रवाई की जाए या उनसे बयान लिया जाए। उनसे जब बात की गई थी तो बार बार बोलते हुए नया है कि प्रॉपर प्रोसेस है। उन्होंने कहा था कि बकायदा किसानों की तरफ से पथराव किया गया था, तब ये एक्शन लिया गया। अभी तक ना ये क्लियर हो पाया कि क्या किसानों की तरफ से पथराव किया गया है कि नहीं, क्योंकि जो वीडियो सामने आ रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रही है। तो अब ये कुछ समय तक ही क्लियर होगा। अगर कोई वीडियो पुलिस की तरफ से रिलीज की जाती है जिसमें दिख रहा है कि अगर किसान पथराव कर रहे हैं, तब तो शायद जायज स्टेप नजर आएगा। पर अगर ऐसी वीडियो नहीं रिलीज की जाती है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल अगर कहीं ना कहीं पुलिस पर जरूर खड़े होते हैं। जी अमित, और देखिए एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क ने भी ये बयान दिया है। उन्होंने भी अपना बयान जारी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों ने भी पथराव किया था, जिसमें कुछ किसानों को हल्की चोटें आई है, लेकिन 10 जो पुलिसकर्मी हैं उनको गंभीर चोटें आई है। ये खुद उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन तस्वीरें जिस तरीके की हैं उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ किसानों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीर सामने आई है वो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्वाचन क्षेत्र की है।
जी, देखिए अगर हम बात करें जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी गई, उनकी तरफ सीधे तौर पे कहा गया है कि सिर्फ 2 किसानों को चोटें आई हैं, तो वहीं 10 पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। तो इस चीज का हवाला दिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि 10 पुलिस कर्मियों के ऊपर पहले जब पथराव किया गया, जब उनको गंभीर चोटें आई, तो उसके बाद बचाव में एक्शन लिया गया। उन्होंने बकायदा बोला स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि पहले अगर हम कहें वाटर कैनन चलती हैं, उसके बाद लाठीचार्ज, एंड में लाठीचार्ज का इस्तेमाल होता है, टीयर गैस, वाटर कैन और एंड में लाठीचार्ज होता है। उन्होंने एक और चीज का हवाला दिया कि किसानों की तरफ से जो इससे पहले एक बकायदा एक रिटर्न में एक जानकारी दी गई थी कि उनकी हरियाणा में अब किसी तरह का भी कोई भी वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये एक उनकी तरफ से कहा गया था, किसानों की संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से लिख के दिया गया था, जो कहते हुए नजर आ रहे हैं। पर उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पे किसान वायलेंट होते हुए नजर आए हैं। तो उस चीज में भी उन्होंने कहा था कि खुद किसानों की तरफ से पहले वादा किया गया, फिर उसका पालन नहीं किया गया। तो जो कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए की गई, ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पर किसान अपनी जगह बढ़ चुके हैं। हाँ, अगर हम कहें कि कल एक छोटी कामयाबी उनको वही मिल चुकी थी जब लगातार जो किसान जिनको अरेस्ट किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया है। तो ये दूसरी बात जिस मांग पे वो अड़े हुए हैं वो ये है कि आयुष सिन्हा को बर्खास्त किया जाए। अब ये होता है नहीं होता, ये सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत होगी तो उसमें ही हो सकता है क्या कार्रवाई की जाती है। अब ये देखना होगा, क्योंकि जो टोल प्लाजे हैं वो जरूर अब खोल दिए गए हैं, रास्ते फिर से चालू कर दिए गए हैं। तो अब ये देखना होगा क्या कोई कार्रवाई होती है आयुष सिन्हा पे या नहीं। और उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती हुई नजर आई, जिसमें सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, मैंने आपको लिखित में आपको जानकारी नहीं, मैंने खुद एज एसडीएम आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि जो आपके रास्ते आप बैरिकेड नहीं तोड़ने चाहिए, किसी को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, और अगर जरूरत पड़े तो लाठीचार्ज भी आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। पर भी देखना होगा कि कितना ज्यादा क्या उन पर कोई कार्रवाई बनती है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस उनकी सफाई देते हुए नजर आई रही है कि आखिर ये कदम क्यों उठाए गए। तभी देखना होगा कि क्या उन पर कार्रवाई करते हैं या फिर ये सफाई के अंदर ही इनको क्लीन कर दिया जाएगा, कि इनके एक्शन को सही बता दिया जाएगा। जी अमित, अब संयुक्त किसान मोर्चा का आगे क्या कुछ रुख है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि अब एसडीएम को बर्खास्त करने की तो मांग उठ रही है, लेकिन जो आंदोलन उनका लगातार चल रहा है उसको लेकर उनकी क्या रणनीति किसानों की आगे हो सकती है और क्या संयुक्त किसान मोर्चा आगे आह्वान कर सकता है? और जब तक क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये तो जांच का विषय है, ये सरकार पर निर्भर है, लेकिन कब तक उनकी ये मांग चलती रहेगी? संयुक्त किसान मोर्चा का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए उनकी तरफ से अगर हम बात करें तो लगातार ही प्रोटेस्ट जारी है। पर अब जो अगली महापंचायत है उसके लिए सीधे तौर पे आग्रह करते हुए नजर आए संयुक्त किसान मोर्चा। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो 5 तारीख को महापंचायत रखी गई है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स एसोसिएशन, यूनियन, ट्रांसपोर्टर्स, हर किसी को मिलकर इकट्ठा होकर महापंचायत का हिस्सा बनने की, ताकि किसान पे ज्यादा से ज्यादा अगर हम कहें कि प्रेशर पड़ सके। तो उन सभी चीजों को देखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से अभी कॉल दी गई है कि आप देख सकते हैं कि कैसे अब किसान अपनी तरफ से अपनी यूनिटी और ज्यादा दिखाते नजर आ रहे हैं। पहले भी वो अपनी यूनिटी दिखा चुके हैं, पर अब ये कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके उतने ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि सरकार पे दबाव बने। तो देखिए कई बार कोशिश की जा चुकी है कि दोबारा से बातचीत शुरू, पर वो चीज शुरू होती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं वो जो क्रॉस टॉक होनी जरूरत है, क्योंकि किसी भी अगर आंदोलन जितना लंबा चले उसे खत्म सिर्फ टेबल पे ही किया जा सकता है। ऐसे ही प्रोटेस्ट लगातार प्रोटेस्ट से नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो बातचीत शुरू होनी चाहिए वो दोबारा होने की जरूरत है। पर किसानों ने अपनी तरफ से मिशन उत्तराखंड शुरू कर दिया है, उन्होंने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं, महापंचायतें शुरू कर दी गई हैं, और अब तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है कि जितना हो सके वो बीजेपी का विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना दबाव सरकार पे पड़ सके ताकि वो जल्द से जल्द वापस टेबल पे आए, डिस्कशंस हो, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को, जो 3 कृषि कानून है, इस मुद्दे को हल किया जा सके। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।